श्राद्ध की संपूर्ण विधि। सूत जी शौनक आदिकों से बोले कि पुलस्त जी के मुख से इस प्रकार श्राद्ध का विधान सुनकर भीष्म जी ने फिर श्राद्ध का ही विषय पूछा कि हे महाराज, श्राद्ध का काल, उसका विधान, श्राद्धों के सब नाम, श्राद्ध में भोजन कराने के ब्राह्मण व उसमें वर्जित ब्राह्मणों के लक्षण बताइए। किस दिन के भाग में श्राद्ध करना चाहिए? श्राद्ध में तो यहां दिया जाता है, पर पृथलोक में कैसे पितरों के समीप पहुंचता है? फिर किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए कि जिससे पितृगण तृप्त हों, उसका क्रम भी बताइए। ये सुनकर पुलस्त जी बोले कि अन्न, जल, दुग्ध, मूल, फल आदिकों से पितरों को प्रसन्न करते हुए श्राद्ध प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक काम में श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। उनमें प्रथम नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें अवज्ञ व आवाहन नहीं होता, व न विश्वदेव इसमें होते हैं। और पाणव श्राद्ध पर्वों में होते हैं। वे 3 प्रकार के हैं। राजन, चित्त लगाकर सुनिए। प्रथम पाणव श्राद्ध में नियोजित करने की योग्य ब्राह्मणों का वर्णन करते हैं। पंचाग्नि तापने वाले, वेद मंत्र पढ़कर स्नान करने वाले, त्रिस्वपर्ण आदि ऋचा पढ़ने वाले, षडंग वेद पढ़े हुए, वेदानुसार कर्म करने वाले व वेदानुसार कर्म करने वाले के पुत्र जितने वेद शास्त्र के विधान ही उनके जानने वाले हों। सर्वज्ञ, वेद पाठी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानी, अच्छे कुल में उत्पन्न, चाहे 3 वेद पढ़ा हो या 2 या 1 या त्रिमधु आदि मंत्र ही पढ़ा हो, वह आप भी वेदानुसार कर्म करता हो, अष्टादश पुराणों में से किसी पुराण का वक्ता, ब्रह्म जानने वाला, वेद शास्त्र, रामायण पाठी, गायत्री आदि मंत्र जपने में तत्पर, ब्राह्मणों का भक्त, पिता माता की सेवा में तत्पर, सूर्य का भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण, योग शास्त्र में निपुण, विनीत, नम्र स्वभाव वाला, सुशील, इतने ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन कराने की योग्य हैं। अब जो वर्जित हैं, उनका वर्णन करते हैं। सुनो। पतित जो अपनी जाति से भ्रष्ट हो गया हो, वह पतित का पुत्र हो, नपुंसक, चुंगल, अंगहीन, काना, अंधा, पंगुला, लंगड़ा आदि रोगी, ये सब श्राद्ध के भोजन में क्या उस समय आने में भी वर्जित हैं। जिस प्रकार के ब्राह्मण भोजन कराने को कह चुके हैं, उनको चाहे एक दिन प्रथम निमंत्रित करना आए। उस दिन प्रातः काल जब से श्राद्ध के लिए ब्राह्मण निमंत्रित होते हों, तभी से पितर जाए उनके समीप स्थित होते हैं। वह पवन का रूप धारण कर उनके भीतर बैठ जाते हैं और बाहर भी गुप्त शरीर होकर उनके लगे बैठे रहते हैं। जब ब्राह्मण को न्योतने के लिए जाए तो अपनी बाएं जांघ को झुकाकर उसका दाहिना चरण पकड़कर बैठकर यह मंत्र पढ़े। क्रोध रहित कृत शौचन हाई, ब्रह्मचर्य युक्त श्रुति पद गाई, आय हो श्राद्ध माहिं करिन्नेहु, कहत विनय युक्त मन धरी लेहु। जब श्राद्ध करने को प्रारंभ करना हो तो प्रथम गोबर से दक्षिणावर्त चौका लगाए या लगवाए। वहां भक्ति से श्राद्ध करने का आरंभ करे, अथवा जहां गाय बांधी जाती हो या जल का किनारा हो वहां करे। जब अग्नि बारे तो खीर बनाए अथवा सत्तू लेकर श्राद्ध करे। खीर या सत्तू को हाथ में लेकर कहे कि हम इससे पितरों का श्राद्ध करते हैं। फिर दक्षिण दिशा में रखते, उसमें घृत आदि मिलाए। फिर 3 डोंगे खीर के बनवाए, कुछ उनमें चांदी भी पड़वाए, वहीं स्थापित करे। या डोंगे हाथ के लंबे और 4 अंगुल चौड़े होने चाहिए। सुंदर चिकने गड्ढे गढ़ाई हों, अगर उनके हाथ के आकार के हों। जल श्राद्ध करने के लिए जितना आए सब कांस्य के पात्रों में ही आना चाहिए। होम करने के लिए लकड़ियां व कुश जैसे शास्त्रों में लिखे हैं
वैसे होना चाहिए। तिल के पात्र, अच्छा नवीन धुला हुआ वस्त्र, चंदन, धूप, दीप के लिए बत्तियां, अन्य कपूर आदि युक्त अनुलेपन के लिए अर्घस आदि जो वस्तु वहां लाए, सब अब सव्य होकर ही लाए, सव्य होकर नहीं। इस प्रकार सब श्राद्ध की वस्तु इकट्ठा करके उत्तर दिशा को छोड़ अन्य जिस किसी दिशा में घर में धर दे। फिर गोबर से लिपी हुई व गोमूत्र छिड़की हुई भूमि में अक्षत पुष्प जल आदि सब स्थापित करे। जो वस्तुएं विश्व देवों के लिए स्थापित की जाएं, वे सभ्य होकर, व जो पितरों के लिए वे अपसभ्य होकर प्रथम कुश आदि आसनों पर बैठे हुए विश्वदेव ब्राह्मणों के बार बार प्रणाम कर उनके चरण कमल विधि पूर्वक धोए। उन पाद धोए हुए ब्राह्मणों को अच्छी तरह बिठाकर फिर उनसे सम्मत पूछे, सो भी बहुत धीरे जोर से नहीं। विश्व देवों के निमित्त 2 ब्राह्मण होने चाहिए, या पितरों के लिए 3 वो माता महाअतिकों के लिए 3, ये 8 हुए। यदि इतने ना मिले तो 2 विश्वदेवों के लिए व 1 पितरों के लिए व 1 माता महाअतिकों के अर्थ। बस चाहे बड़ा भारी धनाढ्य भी हो, पाणव श्राद्ध में बहुत विस्तार ना करे, क्योंकि श्राद्ध में भोजन करने के योग्य ब्राह्मण बहुत नहीं मिलते। यदि मिले तो अधिक भी भोजन कराए। प्रथम विश्वदेव ब्राह्मणों की अर्घ्य, पाद्य, आचमन आदि से पूजा करी। तदनंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे। होम करने के समय अपने गृहस्थी विधान से समृद्धि करके अग्निशोम आदि 2 मंत्रों से आहुति का प्रारंभ करे। प्रथम दक्षिणाग्नि में आहुति दे, वह सव्य होकर ही दे। इस प्रकार परीक्षण आदि करके फिर अपसव्य होकर दक्षिण को मुख करके पितरों के अर्थ उसी अग्नि में आहुति दे। तदनंतर पिंड बनाए। फिर अक्षत जल सहित हाथ में ले पिंडदान करी। पर पिंड देने के समय अपनी इंद्रियों को अच्छे प्रकार दमन किए रहे, वो मद, मोह, ईर्ष्या आदि से रहित हो जाए। पिंड देने का क्रम यह है कि प्रथम वेदी बनाए, उस पर रेखाकार अंगार भ्रमण कराए, कुश बिछाए, अब जीवन के लिए जल मुटक से आसन दे, दक्षिण को मुख कर सजलाक्षत पिंडदान करे। सुक्रम से जितने पिंड देने हैं उतने मुटकों के आसन प्रथम दे। फिर प्रत्येक का नाम, गोत्र, प्रवर, वेद शाखा आदि उच्चारण करके एक एक पिंड सबको दे। वे अपना पिंड दुआ हाथ उन सब आसन वाले कुशों में ले भाग भोजन करने वालों के लिए पहुंचे। वो उनका मंत्र भी ले भाग भुजस्त्रपंतु ये पढ़ता रहे। तदनंतर प्रतिनियोजन करे, अर्थात जो जल दोनों में अब जीवन के समय प्रत्येक पिंड के लिए धरा गया था, उस प्रत्येक से प्रत्येक पिंड को स्नान कराई। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि दे। फिर वैदिक मंत्रों से प्रत्येक पितृपितामह, पितामह, माता महादिकों का आवाहन स्मरण करे। इस प्रकार पितर आदिकों को दे, फिर माता आदिकों को दे। उनके देने में भी उसी प्रकार प्रत्येक के लिए कुशासन आदि अवनिजन दे। प्रत्येक को नाम, गोत्र आदि के उच्चारण के साथ पिंडदान करे। इनके आवाहन में भी जिस ब्राह्मण का आवाहन उसके पति के लिए हुआ है, उसी ब्राह्मण का आवाहन, पूजन आदि होना चाहिए। उसका क्रम यह है कि प्रथम उन ब्राह्मणों के हाथों में कुश जल आदि दे, फिर उनके हाथों पर स्त्रियों के नाम के पिंड दे। स्त्रियों को पुरुषों के प्रथम कभी पिंड नहीं देना चाहिए। न पितरों के अन्न का खट्टा, मीठा आदि स्वाद बखान करना चाहिए, और अन्न देने के समय क्रोध न करे। जब से हाथ में पिंड देने के लिए उठाए, बराबर श्री नारायण हरि का स्मरण करता रहे। स्वाद चाहे वर्णन भी करे, पर अस्वाद का वर्णन तो किसी प्रकार न करे, क्योंकि उसके सुनते ही पितर निराश होकर चले जाते हैं। इस प्रकार श्राद्ध कर
जब पितरों को बनाकर तृप्त जाने तो उनको फिर कुछ थोड़ा थोड़ा अन्न जल आदि दे। उसमें अन्न प्रथम देकर फिर जल पृथ्वी पर छोड़ दे। फिर सुधा वचन वाले कुछ उठाए, उनके संग अन्न जल पुष्प अक्षत चंदन आदि और भी विधि पूर्वक दे। ये सब पिंड के ऊपर छोड़े, अलग नहीं। प्रत्येक वस्तु देने के लिए वेद का मंत्र पढ़ना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध का नाश हो जाता है। प्रथम मृत ब्राह्मणों का विसर्जन करना चाहिए। फिर देव ब्राह्मणों के विसर्जन के समय उन दोनों प्रकार के ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करने के पीछे उन ब्राह्मणों में पितरों के रूप का ध्यान करके ये विचारे कि जो कुछ दिया खिलाया पिलाया वह पितरों को पहुंच गया। इससे दक्षिण को मुख कर पितरों से प्रार्थना करे। बस अग्निहोत्र आदि करने वाला ब्राह्मण इस प्रकार से पाणव श्राद्ध करे। वह ऐसे ही प्रत्येक अमावस्या के दिन भी पाणव के विधान से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के पिंड गाय बकरी या ब्राह्मण को दे देना चाहिए अथवा अग्नि में डाल दे या जल में। ब्राह्मण ना ग्रहण करे तो उसके समीप ही धर दे, नहीं तो सबसे उत्तम जल में फेंकना है। यदि अपनी स्त्री पिंड खाने के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि उसके खाने से पुत्र होता है, तो उसे मध्य का अर्थात पितामह वाला पिंड दे। ये मंत्र पढ़े, आवत पितरो गर्भम, जिसका अर्थ ये है कि पितर लोग गर्भ धारण कराए। ये पिंड संतान बढ़ाने वाला है। श्राद्ध में देना पूजन आदि तभी तक रहता है जब तक कि विश्वदेव ब्राह्मण विदा नहीं होते। इस रीति से प्रतिकार से निवृत्त होकर फिर वैश्यदेव कर्म करना चाहिए। तदनंतर फिर अपने इष्ट पुत्र पौत्र भाई बंधुओं व मित्र आदि के संग जैसे पदार्थ श्राद्ध वाले ब्राह्मणों को खिलाए पिलाए हों, वैसे ही भोजन करे। वह श्राद्ध करने वाला तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण ये कार्य न करें। इस विधि से अग्निहोत्र आदि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को नित्य श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ को श्राद्ध करना अर्थ धर्म काम तीनों को सिद्ध करता है।